नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लंका कांड के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि भगवान ने अंगद को कहा कि हे बालीसुत अंगद, आप मेरा काम कीजिए और मैं तुम्हें और क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े चतुर हो। तो भगवान की आज्ञा प्राप्त करके और मन में सोचकर कि भगवान के सारे कार्य वैसे ही सिद्ध होते हैं, तो अंगद जी सभी को नमन करते हुए लंका की ओर आगे बढ़े। और इसके आगे का प्रसंग हम देखेंगे। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, और आप सभी का स्वागत है। और इसके आगे का प्रसंग कहाँ से शुरू होता है? जब अंगद जी रावण के राज्य के अंदर प्रवेश कर देते हैं। पूर्व पैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सो होई गई भेटा। बात ही बात करस बड़ियाई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। जब अंगद जी रावण के नगर में जाते हैं तो उसका लड़का खेल रहा था वहाँ पर, तो उससे उनकी मुलाकात हो गई और बात ही बात में उनको पता चला कि ये तो भगवान के दूत है और यहाँ पर आया है। तो क्रोधित हो गए दोनों के दोनों। बात ही बात करस बढ़ियाई और जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई, और दोनों में बड़ा बल था और दोनों तरुण भी थे। तो उसने क्रोध में आकर क्या कहा, ते ही अंगद कह लात उठाई। उसने अंगद जी को जोर से लात मारी तो अंगद जी ने उसका पाँव पकड़कर इतनी जोर से धरती पर पटका कि उसके वहीं पर प्राण निकल गए। गही पद पटके वो भूमि भवाई, और वहीं पर उसके प्राण निकल गए। और क्या हुआ आगे? निशिचर निकर देखी भट भारी। तो जब आजू बाजू में जो निशिचर थे, रावण के सैनिक थे, तो उनको पता चल गया कि ये तो भाई बड़ा भयंकर भट है, बड़ा भयंकर योद्धा है। जहाँ तह चले न सकही पुकारी। जहाँ तह चले न सकही पुकारी का अर्थ क्या होता है कि उनका ये फर्ज था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो रावण को बोलने जाए, रावण को कहे। लेकिन रावण को कोई कहने नहीं जाया। क्यों? क्योंकि अगर वो रावण को कहने जाते और कहते कि तुम्हारा बेटा मर गया और तुम लोग और वो लोग जिंदा है, तो रावण उन लोगों को भी मार देता। तो अर्थात जहाँ तहाँ चले, अर्थात वो इधर उधर चले गए और कोई भी रावण को कहने के लिए नहीं गया। तो एक सन मरम न कही, एक दूसरे से भेद नहीं कहते हैं। अर्थात कि रावण का बेटा मर गया तो जब जिनको पता था वो किसी और से कहते ही नहीं है। समुझित आंसू वध चुप करी रही, राजपुत्र का वध हो गया ये समझकर सभी के सभी लोग चुप हो जाते हैं। भयउ कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जही जारी। और उसी वक्त रावण की लंका में क्या अफवाह फैली कि भाई वही बानर फिर से आ गया है जिसने पूरी की पूरी लंका जला दी है। तो अब धोखा कर ही कर तारा, या विधाता अब न जाने वो क्या कर देगा। अब धोखा, अब वो क्या कर देगा, कर ही कर तारा, कि हे विधाता जाने, अब पहले जब आया था तो पूरी लंका जला दी थी, अब वही वानर फिर से आ गया है। तो अति सभीत सब कर ही विचारा। तो जिन लोगों ने देखा नहीं था ना, तो वो सब विचार करने लगे। और जब अंगद जी आए तो उनको पता चला कि ये वो पहले वाले नहीं है, क्योंकि पहले जो आए थे वो तो बड़े शांत थे। रावण ने जब उनको छेड़ा था तब उन्होंने कुछ किया था। ये तो बिना छेड़े ही रावण के बेटे को पहुंचा दिया। तो बिनु पूछे मग दे ही दिखाई। तो अंगद जी किसी को पूछते नहीं है कहाँ मुझे जाना है, उनको रावण से मिलने जाना है। तो अंगद जी के पूछे बिना ही सभी राक्षस अंगद जी को रास्ता दिखा देते हैं रावण के दरबार का। बिनु पूछे मग देही दिखाई, जेही विलोक सोई जाई सुखाई। और जिसको भी वो लोग देखते हैं वो सूख जाता है, अर्थात कि वो गीला हो जाता है, पसीने उसके निकल जाते हैं, और या फिर जो गीला था वो सूख जाता है, अर्थात कि डर के भय के कारण सूख जाते हैं। और गयौ सभा दरबार तब, सुमिरि राम पद कंज। सिंह ठवनी इतउत चितव, धीर वीर बल पुंज। तब रामचंद्र जी के चरण कमल को स्मरण करके सभा द्वार पर अंगद जी पहुँचे और वीर बल के राशि अंगद सिंह के समान
खड़े होकर इधर उधर देख रहे थे। क्यों देख रहे थे? भी कोई मिले तो उसको बोलूं कि रावण को जाके संदेश दो कि कोई वानर तुमसे मिलने आया था। तो तुरंत एक जो निशाचर अर्थात एक राक्षस उनके बाजू में से ही जा रहा था, तो तुरंत निशाचर एक पठावा तो उसको बुलाकर कहा समाचार रावण ही जनावा, कि उसके द्वारा रावण को समाचार भेजा। क्या समाचार भेजा? सुनत बिहसी बोला 10 सीसा, आनहु बोली कहा कर किसा। तो अंगद जी ने जिस राक्षस को भेजा था उसने कहा कि भाई हमारे द्वार पर कोई एक वानर आया है। तो रावण वो तो सहज ही निशंक है, उसको वैसे ही किसी का डर नहीं है। तो बोला कि आनहु बोली कहा कर किसा, अरे कोई बंदर आया है। तो हंसकर बोला कि इसको अंदर ले आओ, अंदर बुला लाओ। तो आयस पाई दूत बहु धाये, तो बहुत सारे दूत रावण की आज्ञा को मिलकर वहां पर दरवाजे की ओर द्वार की ओर भागे और कपि कुंजर ही बोली ले आए और कपि श्रेष्ठ को बुलाकर सभा में ले आए। अब जब अंगद जी सभा में आए तो रावण उनको देखता है तो किस तरीके से देखता है? अंगद दीख दसानन बैसा, इस तरीके से रावण को देखते हैं। किस तरीके से देखते हैं? सहित प्राण कज्जल गिरी जैसा, कि मानो काला और विशाल भयंकर पर्वत प्राण धारण करके उनके सामने खड़ा हुआ है। इतना विशाल अंगद जी का और इतना भव्य अंगद जी का रूप था। और क्या था? भुजा विटप सिर श्रृंग समाना, उनकी भुजाएं वृक्ष के समान बड़ी चौड़ी थी। और अंगद जी का मुख कैसा था? पर्वत के समान था, सिर श्रृंग समाना, उनका सिर जो था वो पर्वत के समान था। रोमावली लता जनु नाना, और उनके शरीर की जो रोमावली थी, बाल थे, वो ऐसा लगता था कि अनेक प्रकार की लताएं वहाँ पर लताएं हैं। और मुख नासिका नयन और काना, उनके मुख नाक आंखें और कान कैसे थे? गिरी कंदरा खोह अनुमाना, ऐसा लगता है कि मानो पर्वत की जो गुफाएं होती है ऐसे उनके नाक कान नयन और आंखें थी। नाक कान आंखें और मुख था। अब गय सभा मन ने कुन भूरा, अत्यंत बलि बाके बाली कुमार जब दरबार में आए तो बाली तनय अति बलबाकुरा, ऐसे वीर बाली पुत्र जब सभा में आए तो उठे सभासद कपि कह देखी, उनको देखकर रावण की सभा में सभी लोग खड़े हो गए। और रावण उर्भा क्रोध विशेषी, और जब रावण ने देखा कि सभी लोग अंगद के मान में खड़े हो गए तो सभी लोगों की ओर देखकर वो बड़ा क्रोधित हो गया। अब जथामत गज जूथ मह पंचानन चली जाए, कि जिस तरीके से मत वाले हाथियों के बीच में भी सिंह बिना डरे चले जाता है, उसी प्रकार से राम प्रताप सुमिरी मन, भगवान रामचंद्र जी का प्रताप मन में स्मरण करके बैठा सभा सिरनाई। अब जब अंगद जी को उन लोगों ने मान दिया तो अंगद जी भी उन लोगों को मस्तक ऐसे थोड़ा सा झुकाकर सभी को प्रणाम करके वहां पर वो बैठ गए। कह 10 कंठ कवन ते बंदर, मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। देखिए, जब हनुमान जी आए थे, रावण से मुलाकात हुई थी उनकी, तो रावण उनको प्रश्न ही पूछते जाता था और हनुमान जी कुछ उत्तर ही नहीं देते थे। लेकिन हनुमान जी तो संत श्रेणी में आते हैं, हनुमान जी संत है। रावण तो यहाँ पर अंगद जी तो सिपाही है। तो जैसे ही रावण ने प्रश्न पूछा, कह 10 कंठ कवन ते बंदर, कि कौन बंदर है तू, तो तुरंत अंगद जी ने क्या जवाब दिया? मैं रघुवीर दूत 10 कंदर। कोई मानवान नहीं दिया, हे 10 सिर वाले, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। मम जन कही तो ही रही मिताई, कि मेरे पिता की तुमसे मित्रता रही थी तो इसीलिए तव हित कारण आयो भाई, कि हे मेरे भाई, मैं तुम्हारे हित के कारण आया हूँ। और क्या कहते हैं अंगद? उत्तम कुल पुलस्ति करनाति, कि तुम तो उत्तम कुल में पैदा हुए हो और पुलस्त्य के नाती हो। अरे तुमने शिव वीरंची पूजे हुबहु भांति, कि तुमने शंकर जी और ब्रह्मा जी को कितनी अलग अलग और कितनी सुंदर तरीके से उनकी पूजा की थी, और उनके पूजा के प्रताप से वर पायहु कीन्हेउ सब काजा, उनका वर प्राप्त करके तुमने अपनी मन की सारी इच्छाएं पूर्ण की, अर्थात कि तुमने सारे कार्य कर दिए। जीते हु लोकपाल सब राजा की, और तुमने संपूर्ण सभी लोकपाल और सभी राजाओं को जीत लिया। हे रावण,
बस एक बात गलत हो गई। नृप अभिमान मोह वस किम्बा, कि तुमने मोह के कारण थोड़ा सा अभिमान कर लिया है और उसी अभिमान के चलते हरियाने हूँ सीता जगदम्बा, और उसी अभिमान के चलते तुम माँ सीता जो जगत की अम्बा है, अम्बा का अर्थ क्या होता है? अम्बा का अर्थ होता है माँ, जो जगत की माँ है उनका तुम हरण करके लिया है। अब सुझ कहा सुनहु तुम मोरा, कि अब मेरी कल्याण, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, कि अब मेरी कल्याणकारक बात तुम सुनो। सब अपराध क्षम ही प्रभु तोरा, कि अगर तुम ये सुनोगे तो भगवान तुम्हारे सारे के सारे अपराध क्षमा कर देंगे। क्या अंगद उसको क्या उपाय बताता है कि दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करियागे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। कि दांतों के तले तृण यानी कि घास को दबाकर, दांतों के तले घास को दबाकर, अर्थात कि घास गिरना नहीं चाहिए। उसका क्या अर्थात? कुछ बोलना मत, दांतों के तले घास दबा देना यानी कि कुछ बकवास मत करना अपने 10 मुखों से, और गले के ऊपर कुठारी रखकर अगर तुम बोलो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाए। परिजन सहित संग निज नारी, अपने सभी संबंधियों के साथ और अपनी स्त्री के साथ भी, और आदर सहित जानकी जी को आगे कर इस तरीके से अगर तुम आओगे राम जी के चरणों में तो उनको तुम पर बड़ी दया आएगी। हे रावण, तुम्हारी ऐसी दशा देखकर वो भगवान बड़े ही दुखी होगे तुम्हें इस हालत में देखकर। तो वो भगवान कैसे है? प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोही, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करहि गे तो ही। कि जहाँ तुमने कहा कि हे शरणागत पालक, अर्थात कि शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले रघुवंश मणि, अब मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो तुम्हारी इस आरत गिरा, तुम्हारी इस आरत भरी वाणी को सुनकर अभय करिगे तो ही, कि वो तुम्हें अभय प्रदान कर देंगे, तुम्हें निर्भय बना देंगे। अर्थात कि तुमको कोई भी भय बाद में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब रावण ने बस इतना ही प्रश्न किया था कि तू कौन बंदर है, उसमें अंगद जी ने इतना सारा उनको ज्ञान दे दिया। तब क्या कहता है रावण कि रे कपिपोतन बोलू संभारी, हे वानर अपनी जीवा को लगाम दे और कुछ समझ कर बोल। मूढ़ न जानी मोहि सुरारी, ये मूर्ख, क्या तू मुझको नहीं जानता? क्या मेरा तूने कभी नाम नहीं सुना? कहूँ निज नाम जनक कर भाई, कि अरे भाई तुम मुझे अपने पिता का नाम तो बता। किस तरीके से तुम मेरे साथ मित्रता मानता है? के ही नाते मानिए मिताई, किस तरीके से तुम मित्रता मानता है? तो अंगद जी क्या कहते हैं? उनका जवाब सुनकर ही रावण की हेकड़ी निकल जाती है। अंगद नाम बाली कर बेटा, कि मेरा नाम अंगद है और मैं वाली का पुत्र हूँ। तासो कबहु भई हो भेटा, उससे कभी तो तुम्हारी मुलाकात हुई होगी जब अंगद जी के ऐसे वचन सुने और वाली का नाम सुना। अंगद वचन सुनत सकुचाना, अंगद जी के वचनों को सुनकर बड़ा संकुचित हो गया और क्या कहता है? हाँ जानता हूँ कोई वाली नाम का एक बानर था, जानता हूँ, रहा वाली वानर मैं जाना, कि हाँ मैं जानता हूँ वाली नाम का कोई वानर था। अरे तू उसी का बेटा है? अंगद तही बाली कर बेटा, अंगद तही बाली कर बालक, उसी वाली के तुम पुत्र हो। अरे तो तुम उत्पन्न ही क्यों न हुए? उपजेहु वंश अनल कुल घालक, अपने कुल को नाश करने के लिए तू आग के समान उत्पन्न हुआ है। अर्थात कि जब अंगद जी को वो यहाँ पर क्रोध दिलाने की कोशिश करता है कि जिसने तुम्हारे बाप को मार दिया, जिसने तुम्हारे पिता को मार दिया, तू उसका ही दूत बनकर यहाँ पर आया है। और क्या कहता है उसके आगे? गर्भ न गयऊ व्यर्थ तुम जायहू, तुम्हारी माँ का गर्भ ही क्यों नहीं गिर गया, कि तुमने तो व्यर्थ ही जन्म ले लिया है। निज मुख तापस दूत कहायहू, कि जिसने तुम्हारे पिता को मार दिया उन तपस्वियों का तुम अपने आप को दूत कहते हो। तो क्या कहते हैं?
अब कहु कुशल बाली कह अहई। तो इतना सब कुछ उसको बोल दिया और अब क्या पूछता है कि अब मुझे बाली की कुशलता कहे। बिहसी वचन तब अंगद कहई। तो उसकी बात सुनकर अंगद जी हंसकर क्या कहते हैं कि तुम्हारे 10 ही दिन बचे हैं अभी, अर्थात कि 10-15 दिन ही बाकी है तुम्हारे। दिन 10 गए बाली पह जाई, कि तुम 10 दिनों के बाद बाली जहाँ पर गया है ना वहीं पर तुम जाने वाले हो। बूझे हो कुशल सखा उर लाई। तुम्हारा जो मित्र है बाली, उनको हृदय से लगाकर सारी बात, सारी कुशलता उससे ही सीधा पूछ लेना। और आगे क्या कहते हैं, राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई हूँ सोई। राम जी का विरोध करने पर कैसी कुशलता होती है वो सभी की सभी वाली तुम्हें बराबर सुना देंगे। हे दुष्ट हृदय, हे दुष्ट बुद्धि, तुम्हारे हृदय में भेद है। सुनु सठ भेद होई मन ताके। तुम्हारे मन में विचित्र प्रकार का भेद है कि श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, कि तुम्हारे हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं है। और तुम ये कहते हो कि मैं कुल का घालक हूँ, अर्थात मैं कुल को नष्ट करने वाला उत्पन्न हुआ हूँ। हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक 10 शीस। और तुम सच में कुल की रक्षा करने वाले हो। अरे भाई, अंध बधिर न अस कहे। कोई अंधा होगा और कोई बहरा भी होगा ना, वो भी ऐसी बात नहीं कहेगा। तुम्हारे तो नयन कान तब 20, कि तुम्हारे आंख और कान 20 है, फिर भी तुम ऐसा बोलते हो। अरे भाई सुन तो सही। शिव वीरंचि सुर मुनि समुदाय। शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता और अलग अलग मुनियों के समुदाय। चाहत जासु चरण सेवकाई। जिनके चरणों की सेवा करना सदैव चाहते हैं। तासु दूत होई हम कुले बोरा। उनके दूत होकर हम हमारे कुल को नष्ट करने वाले हैं। ऐसी हुमति उर बिहरन तोरा। ऐसी बुद्धि होने पर तेरी छाती ही क्यों न फट गई। सुनी कठोर वाणी कपि केरी। तो अंगद जी की इस प्रकार की कठोर वाणी को सुनकर कहत दसानन नयन तरेरी। तो दसानन, दसमुख, अपनी आंखों को टेढ़ा करके कहता है, खल तव कठिन वचन सब सहु। कि हे दुष्ट, मैं तुम्हारी ऐसी कठिन बातों को सहन करता हूँ, क्योंकि नीति धर्म में जानत आहूँ। क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। ये रावण अंगद से कहता है। क्या कहता है, और जब रावण ने ये कहा कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, तो अंगद जी क्या कहते हैं, कह कपि धर्मशीलता तोरी। कि मुझे जो तुम्हारे यहाँ नगर में पहले कोई वानर आया था ना, उसने मुझे तुम्हारी धर्मशीलता कही है, कि तुम्हारा कैसा धर्म है वो कहा है। हम हूँ सुनी कृत परतीय चोरी। और मैंने तुम्हारे धर्मशीलता के जो लिस्ट था उसमें ये भी सुना कि तुम किस तरीके से दूसरों की स्त्री का अपहरण करके ले आए हो। देखी नयन दूत रखवारी। कि किस तरीके से दूत की रखवाली को तो आँखों देखी है, अर्थात कि किस तरीके से तुम दूतों की रक्षा करते हो। अर्थात कि जब हनुमान जी वहाँ पर आए थे तो किस तरीके से तुमने उनका कोई मान नहीं रखा, बल्कि तुमने उनकी पूंछ पर आग लगा दी। तो ये धर्म मैं तुम्हारा जानता हूँ। बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। तो इस तरीके से इस तरीके का धर्म का पालन करने वाले हे मूर्ख, तुम डूब कर क्यों नहीं मर गए। ये अंगद जी रावण से कहते हैं। और क्या कहते हैं, कान नाक बिनु भगनी निहारी। कि तुमने तो अपनी बहन को भी बिना नाक के और बिना कान के देखा है, और फिर भी तुमने जिसने तुम्हारी बहन के नाक और कान काटे उसको तुमने क्षमा कर दिया। ये धर्म भी मैं तुम्हारा जानता हूँ। क्षमा कीन्ह तुम धर्म विचारी। तो तुमने धर्म का ही विचार करके उनको क्षमा किया होगा। धर्मशीलता तव जग जानी। और तुम्हारी जो ये धर्मशीलता है उसको पूरे का पूरा विश्व जानता है। पावा दरस हमहु बड़े भागी। हमारा बड़ा भाग्य है कि तुम्हारे जैसे धर्मशील पुरुष का आज हमने दर्शन किया। अंगद जी अभी बस उसकी खींच रहे हैं, सीधी सीधी बात है। और क्या कहता है, जनी जलपसी जड़ जंतु कपि सठ बिलो की मम बाहु।
लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। रावण बोला कि अरे जड़ नीच बंदर, मूर्ख, अपना बकवास बंद कर और मेरी भुजाओं को देख। लोकपालों के बल रूपी समुद्र, लोकपालों का जो बल था, अर्थात कि लोकपालों का जो विशाल बल था, वो जो चंद्र के समान था, उन सभी को मेरी इन राहु जैसी भुजाओं ने ग्रस लिया है। और क्या कहते हैं, पुनि नभ सर मम कर निकर कमलन ही पर करिवास शोभित भयहु मरालैव शंभु सहित कैलाश। फिर आकाश रूपी सरोवर में, जो आकाश रूपी सुंदर सरोवर है, उसके ऊपर पुनि नभसर यानी कि आकाश रूपी सरोवर, मम कर निकर, मेरे समूह हाथ रूपी कमलों पर, अर्थात मेरे हाथ रूपी कमलों पर करिवास, किस तरीके से शोभित भयउ मरालिव, किस तरीके से हंस के समान शोभित हुए थे। कौन कौन शोभित हुए थे? शंभु सहित कैलाश, किस तरीके से मैंने शंकर जी और उनके समग्र कैलाश नाम के पर्वत को मेरे इन कमल के समान हाथों के बल से उनको आकाश के ऊपर, आकाश के सरोवर के अंदर ऊपर शोभित किया था। क्या वो तुम्हें नहीं पता है? तुम्हारे कटक माज सुनु अंगद, कि हे अंगद, तुम्हारे कटक में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं है। मोसन बिरही कवन जो धावद, कि जो मेरे सामने युद्ध करेगा, ऐसा कोई एक भी है तुम्हारी सेना में। और क्या कहता है, तब प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे जो स्वामी है उनकी नारी का तो मैं अपहरण करके आया हूँ, तो वो उनके अपहरण होते ही बल विहीन हो गए हैं। अनुजता सुदुख दुखी मलिना, और उनका छोटा भाई उनके दुख से दुखी हुआ है। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो, और तू और सुग्रीव दोनों ही अपने कुल को नष्ट करने वाले हैं। और अनुज हमार भीरवती सो, और मेरा छोटा भाई विभीषण वो तो स्वभाव से ही बड़ा डरपोक है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, देखिए जामवंत में बल है वो उसको पता था, इसलिए वो क्या कहता है, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, कि वो तो अभी बड़ा बूढ़ा हो गया है। सो की होई अब समर अरूढ़ा, अब वह युद्ध में क्या ठहर सकता है? हाँ जानता हूँ, शिल्प कर्म जानहि नल नीला, और नल नील नाम के दो वानर शिल्पी कर्म जानते हैं। हाँ लेकिन एक वानर है। कौन वानर है? कपि एक महाबलशीला, एक बलवान वानर है। कौन? आवा प्रथम नगर जेहि जारा, हनुमान जी ने रावण को अपना नाम नहीं बताया था, तो हनुमान जी रावण क्या कहता है, जो यहाँ पर पहले आया था और उसने पूरे का पूरा नगर जला दिया था। सुनी हंसी बोले बाली कुमारा, तो ये सुनकर वाली पुत्र क्या कहता है, एक बात सच में कहूँ रावण, सत्य वचन कहूँ निशिचर नाहा, हे निशाचरों के राजा एक बात मैं तुमसे कहूँ, साचे हूँ कीस कीन्ह पुरदाहा, कि सचमुच बंदर ने लंकापुरी जलाई थी। सचमुच बंदर ने लंकापुरी जलाई थी। तो जिसने भी तुम्हारी लंका को जलाया था ना हे रावण, रावण नगर अल्प कपिदहयु, कि वो तो हमारी सेना में सबसे छोटे सिपाही है। किस तरीके से उन्होंने कहा, भाई अंगद जी अभी वानरों के युवराज है। और यही बात जामवंत जी सुंदरकांड की शुरुआत में कहते हैं, किमी पठयहु सब ही कर नायक, कि हम सभी के जो कर नायक है, हम जो सभी सेना के जो नायक है, उनको तुम क्यों भेजना चाहते हो? क्या तुम सब में बल नहीं है? निज निज बल सब कर ही बखाना। और उसके बाद उसके आगे का प्रसंग होता है सुंदरकांड में। तो यहाँ पर भी अंगद जी वही बात से कहते हैं कि वो तो हमारी सेना में एक सिपाही था, कि जिसको हमने सीता जी की खोज करने, उनकी सूचना लाने के लिए भेजा था। रावण नगर अल्प कपिदहयु, सुनी अस बचन सत्य को कहयु, कि इस बात को कौन सत्य मानेगा कि हमारी सेना के एक छोटे से सिपाही ने ही तुम्हारी पूरी लंका जला दी। जो अति सुभट सराहे हु रावण,
सो सुग्रीव केर लघु धावन। के हे रावण, तुम जिसको अत्यंत जिसको तुम बड़ा योद्धा करके उसकी सराहना कर रहे हो, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा सिपाही है जो बहुत चलकर दूर जाता है। उनको कोई वीर नहीं कहता। हमने तो उनको सीता जी की सुधि लाने के लिए भेजा था। चलई बहुत सो वीर न होई, पठवा खबर लेन हम सोई। हमने उनको सीता जी की खबर लाने के लिए भेजा था। तो रावण अभी क्या कहता है, सत्य नगर कपि जारेऊ, बिनु प्रभु आयुष पायु। सच में उस वानर ने भगवान की, तुम्हारे स्वामी की आज्ञा प्राप्त किए बिना पूरे का पूरा नगर जला दिया। इसीलिए फिरी न गयऊ सुग्रीव पही, ते ही भय रहा लुकाई। तो इसीलिए वो वापस, मुझे लगता है कि सुग्रीव को मिलने नहीं गया होगा। उसको बड़ा भय लग रहा होगा उससे। और अब इसके आगे का जो प्रसंग है, जो रावण और अंगद जी के बीच में होगा, और अंगद जी क्यों सभा के मध्य में अपना पांव रख देते हैं और किस तरीके से वो वापस भगवान के पास जाते हैं, तो वो सारे का सारा प्रसंग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, शिवार्पणमस्तु।